जीवन प्रीति है और प्रीति जीवन। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या योग साधना सदा सचेतन स्तर पर ही संभव होती है, या क्या यह संभव है कि यह सचेतनता के स्तर से गहरे पूर्णतः अचेतन स्तर पर चलती रहे? महाराज जी कहते हैं, योग साधक को प्रायः प्रारंभ में संकल्प पूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ साधना करनी पड़ती है, परंतु जो लोग अनेक वर्षों तक गंभीरता पूर्वक साधना करते रहे हों, वे आत्मज्ञान के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। फिर सचेतन स्तर पर उन्हें इसका स्मरण रहे या न रहे, अचेतन स्तर पर होने वाली साधना अत्यंत प्रभावकारी होती है, क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त और अबाध गति से चलती रहती है। प्रश्नकर्ता कहता है, उस मनुष्य की क्या स्थिति होती है जो कुछ काल तक तो लगन पूर्वक योग साधना करता रहता हो, परंतु बाद में हतोत्साहित हो जाने से उसके सारे प्रयत्न छोड़ दिए जाएं? महाराज जी कहते हैं, मनुष्य जो कुछ करता हुआ या ना करता हुआ दिखाई पड़ता है, उससे प्रायः भ्रम हो जाता है, जिसमें दिखाई दे रहा बाहरी आलस्य शक्ति संग्रहित करने का एक तरीका भी हो सकता है। हमारे आचरण को अनेक सूक्ष्म कारण सुनिश्चित करते हैं। किसी की प्रशंसा या निंदा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। यह स्मरण रखो कि योग वह कार्य है जिसे हमारे अंतर में स्थित आत्म अर्थात व्यक्त द्वारा बाह्य स्थित आत्म अर्थात व्यक्ति पर किया जाता है। बाह्य जो कुछ करता है वह आंतरिक का प्रत्युत्तर भर होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, परंतु फिर भी बाह्य कुछ सीमा तक तो सहायक होता है। महाराज जी, यह कितनी अधिक सहायता कर सकता है और किस प्रकार देह पर इसका कुछ सीमा तक नियंत्रण होता है और आसान और श्वास प्रक्रिया को सुधार सकता है। मन के विचारों और भावनाओं पर इसका वश नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं मन है। यह तो आंतरिक ही है जो कि बाह्य पर नियंत्रण रख सकता है। बाह्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह आज्ञाकारिता करे। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए आंतरिक ही मूलतः उत्तरदायी होता है, तो बाहरी को इतनी अधिक सचेत और प्रोत्साहित क्यों किया जाता है? महाराज जी कहते हैं, क्योंकि बाह्य इस रूप में सहायक हो सकता है कि शांत रहे और इच्छा तथा भय से मुक्त रहे। इस बात पर तो तुम्हारा ध्यान गया ही होगा कि बाह्य को दिए जाने वाले सभी निर्देश प्राय निषेधात्मक होते हैं। जैसे ऐसा ना करो, रोको, दूर रहो, संयम रहो, छोड़ दो, अर्पण करो, समर्पण करो, मिथ्या को मिथ्या की तरह देखो इत्यादि। यहाँ तक कि वास्तविकता का संक्षेप में किया जाने वाला वर्णन भी निषेध के ही शब्दों से होता है। यह नहीं नेति नेति सारे निषेध विधेयात्मक संकेत आंतरिक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि सारी निरपेक्षताओं का सत्य से संबंध होता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, अपने नित्य के अनुभव में हम आंतरिक को बाह्य से किस प्रकार पृथक कर सकते हैं? महाराज जी कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा का स्रोत होता है, जबकि बाह्य स्मृति से परिलक्षित स्रोत का कोई सूत्र पकड़ा नहीं जा सकता, जबकि स्मृति का सदैव ही कहीं ना कहीं प्रारंभ होता है। इस प्रकार बाहरी सदैव परिभाषित रहता है, जबकि आंतरिक शब्दों की सीमा में नहीं बंध पाता। साधक की मूल दो प्रकार की होती है। पहली इस कल्पना से ग्रसित होने में कि आंतरिक कोई इंद्रिय गोचर वस्तु है, और दूसरी इस बात के विस्मरण में कि सभी इंद्रियगम वस्तुएं क्षणिक होने से अवास्तविक हैं। वही एकमात्र वस्तु वास्तविक है जो इंद्रियां ज्ञान को संभव बनाती हैं, जिसे तुम जीवन ब्रह्म अथवा जो तुम्हें उचित प्रतीत हो वह नाम दे सकते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या अपनी अभिव्यक्ति करने हेतु जीवन को किसी देह का आश्रय लेना आवश्यक होता है? महाराज जी, देह जीवित रहने का यत्न करती है, जीवन को देह की आवश्यकता नहीं होती। या तो देह ही होता है जिसे जीवन की आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या जीवन स्वेच्छा देह को जीवित रखता है? महाराज जी कहते हैं, क्या प्रीति स्वेच्छा से कार्य करती है? हाँ भी और नहीं भी। जीवन प्रीति है और प्रीति जीवन है। देह को प्रीति के अतिरिक्त अन्य कौन सुरक्षित रखता है? कामना आत्मप्रीति के सिवा और क्या है? भय सुरक्षा के आग्रह और आवेग के अतिरिक्त क्या होता है? और ज्ञान सत्य से प्रेम के अलावा अन्य कौन सी वस्तु है?
संभव है कि साधन और उसके प्रकार अनुचित होते हों, पर जिससे प्रेरित होते हैं वह सदा प्रीति ही होती है। मैं और मेरे के प्रति प्रेम मैं और मेरा संकीर्ण हो सकता है या इतने विशाल कि विस्फोटित हो जाएं और अपने में सारे विश्व को संभाले, परंतु प्रीति तो शेष फिर भी रहती ही है। प्रश्नकर्ता कहता है, ईश्वर के नाम का बार बार स्मरण, नाम जप भारत में एक प्रचलित बात है, क्या इसका कुछ विशेष महत्व है? महाराज जी कहते हैं, जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम जानते हो तो उसे पाना सरल हो जाता है। ईश्वर को उसके नाम से पुकारने से तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो। वह प्रश्नकर्ता कहता है, वह किस रूप में सामने आता है? महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी आशाओं के अनुसार यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है और कोई संत महापुरुष तुम्हें अच्छे भाग्य के लिए मंत्र प्रदान करते हैं, तो यदि तुम श्रद्धा भक्ति से उसका जप करो तो तुम्हारा भाग्य निश्चित ही परिवर्तित हो जाएगा। दृढ़ श्रद्धा प्रारब्ध से अधिक शक्तिशाली वस्तु होती है। प्रारब्ध प्रायः कुछ संयोग जनित कारणों का ही परिणाम होता है और इसलिए प्रारब्ध एक कच्चा सा बंधन होता है। आत्मविश्वास और शुभेच्छा इसे आसानी से तोड़ सकते हैं और इस पर विजय पा सकते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, जब किसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वस्तुतः क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, मंत्र की ध्वनि एक आकृति की रचना करती है जिसमें आत्मा संचरित होकर उसे प्राणवान और चैतन्यमान बना देती है। आत्मा स्वयं को किसी भी रूप में व्यक्त कर सकती है और उस रूप के माध्यम से कार्य कर सकती है। मूलतः आत्मा अपने आप को वैसे भी कार्य में व्यक्त कर ही रही है और प्राथमिक दृष्टि से मंत्र कार्यकृत ऊर्जा ही है। यह तुम पर कार्य करता है और तुम्हारे चारों ओर के वातावरण पर भी। प्रश्नकर्ता कहता है, मंत्रों की विशिष्ट परंपरा क्यों होती है? महाराज जी कहते हैं, न जाने कितने प्राचीन काल में कुछ निश्चित शब्दों और उनसे जुड़ी शक्तियों के बीच संबंध स्थापित किया गया था और असंख्य बार उनका जप करके उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। यह किसी पगडंडी के समान है। यह एक सरल सत्ता रास्ता होता है। केवल श्रद्धा होना ही पर्याप्त है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तुम रास्ते के प्रति श्रद्धा से भरे होते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, यूरोप में ध्यान की कुछ इन्हीं गिनी धारणाओं के अतिरिक्त मंत्र की कोई परंपरा नहीं है। आज के आधुनिक पश्चिमी व्यक्ति को इसका क्या उपयोग है? महाराज जी कहते हैं, जब तक वह इसके प्रति अत्यधिक आकर्षित ही न हो उसे कोई विशेष उपयोग नहीं है। इस विचार में दृढ़ता से निष्ठा रखना कि वह समस्त ज्ञान की आधार भूमि है एवं इंद्रियों और मन के साथ जो कुछ भी घटता है उसका शाश्वत और परिवर्तन रहित बोध मात्र है। उसके लिए उचित विधि होगी यदि इसे अपने मन में रखते हुए वह पूरे समय सजग और सावधान रहता है तो वह जड़ता के बंधनों को तोड़ने में और शुद्ध जीवन प्रकाश और प्रेम में रूपांतरित हो पाने में अवश्य ही सफल होगा। मैं साक्षी मात्र हूँ। देह और मन की शुद्ध करेगा और विवेक दृष्टि को जागृत करेगा, तब मनुष्य भ्रम से पार हो जाता है और उसका हृदय समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार बर्फ पानी में, पानी भाप में, भाप हवा में और हवा आकाश में खो जाते हैं, उसी प्रकार देह शुद्ध बोध चिदाकाश में और फिर शुद्ध स्तर परमाकाश में अंतर्ध्यान हो जाती है और यह अस्थि और नास्ति दोनों से परे है। प्रश्नकर्ता कहता है, ज्ञानी खाता पीता और सोता है, वह ऐसा क्यों करता है? महाराज जी कहते हैं, वही शक्ति जो सारे विश्व को चलाती है, यानी कोई भी इसी प्रकार परिचालित करती है। प्रश्नकर्ता कहता है, यदि सब एक ही शक्ति से परिचालित है तो फिर अंतर क्या है? महाराज जी, अंतर बस इतना ही है कि ज्ञानी उसे जानता है जिसे अन्य लोग केवल सुनते भर हैं। उसकी अनुभूति उन्हें नहीं होती। बौद्धिक रूप से वे भले ही संतुष्ट दिखाई देते हो, परंतु उनका आचरण उनके अज्ञान को ही प्रदर्शित करता रहता है, जबकि ज्ञानी सदैव निर्द्वंद रहता है। प्रश्नकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति मैं हूँ कहता है, ज्ञानी भी मैं हूँ कहता है,
अंतर कहाँ होता है? महाराज जी कहते हैं, अंतर इस बात में होता है कि मैं हूं के साथ तात्पर्य कौन सा जोड़ा जा रहा है। ज्ञानी की स्थिति में मैं संसार हूँ, संसार मेरा है, यह अनुभव अपनी पूर्ण सत्ता के साथ प्रयुक्त होता है। वह समस्त जीवन के साथ एकात्मकता और समग्रता में सोचता, भावना करता और कर्म करता है। संभव है कि आत्मज्ञान के सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष से वह अनभिज्ञ हो, और वह भी संभव है कि उसका जन्म और जीवन धर्म और तत्व ज्ञान की अवधारणाओं से अछूता ही रह जाए, अछूता ही रह गया हो, परंतु उसकी प्रज्ञा और करुणा में कड़मात्र का दोष भी न होगा। प्रश्नकर्ता, किसी दरिद्र और भूखे भिखारी के संपर्क में आने पर मैं उसे पूछ सकता हूँ तुम कौन हो, और संभवतः वह उत्तर दे मैं परम सत्ता आत्मा ही हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि चूंकि तुम परम सत्ता ही हो, अपनी वर्तमान अवस्था को बदलो। वह क्या करेगा? महाराज जी कहते हैं, वह तुमसे पूछेगा कौन सी अवस्था, ऐसा क्या है जिसे बदलना आवश्यक है, मुझमें क्या दोष है? प्रश्नकर्ता कहता है, वह ऐसा उत्तर क्यों देगा? महाराज जी, क्योंकि वह अब प्रतीतियों से बंधा नहीं है, वह नाम रूप से अपने को एकाकार नहीं कर सकता, वह स्मृति का उपयोग करता है, जबकि स्मृति उसका उपयोग नहीं कर सकती। क्या समस्त ज्ञान स्मृति पर ही अवलंबित नहीं होता है? महाराज जी कहते हैं, निम्नतर ज्ञान तो अवश्य होता है, श्रेष्ठतर ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान मनुष्य के वास्तविक स्वभाव में अंतर्निहित ही है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि मैं जिसके प्रति चेतन होता हूँ वह तो मैं नहीं ही होता, परंतु मैं चेतना भी नहीं हूँ? महाराज जी कहते हैं, जब तक तुम साधक हो तब तक इस निष्ठा में स्थित रहना अधिक उपयुक्त होगा। तुम पदार्थ मात्र से भिन्न शुद्ध चेतना भर हो। चेतना से परे चले जाने से सर्वोच्च स्थिति है। प्रश्नकर्ता कहता है, मुमुक्षा का जन्म चेतना से होता है या कि कहीं अन्यत्र से? महाराज जी कहते हैं, निश्चित ही यह चेतना में ही होता है। समस्त आकांक्षा स्मृति से जन्म लेती है और चेतना के क्षेत्र में होती है। उससे परे जो वस्तु है वह किसी भी प्रकार के संघर्ष में असंबद्ध है। चेतना से परे जाने की इच्छा भी चेतना के ही अंतर्गत होती है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या चेतना से परे की सद्वस्तु का कोई चिन्ह या झलक चेतना में विद्यमान होता है? महाराज जी कहते हैं, नहीं, ऐसा कोई चिन्ह नहीं हो सकता है। प्रश्नकर्ता कहता है, जब उन दोनों में क्या संबंध होता है? जिन दो अवस्थाओं में कोई भी समानता नहीं है, उन्हें परस्पर जोड़ना कैसे संभव होगा? क्या शुद्ध चैतन्य दोनों के बीच स्थित कड़ी नहीं होती? महाराज जी कहते हैं, शुद्ध चैतन्य भी चेतना का ही एक रूप है। प्रश्नकर्ता, तब परे क्या है? रिक्तता? महाराज जी, रिक्तता भी पुनः चेतना के ही संदर्भ में है। पूर्णता और रिक्तता परस्पर सापेक्ष शब्द हैं। वास्तविक सद वस्तुता सापेक्षता से परे है। चेतना की दृष्टि से नहीं, वरन सारे संभव संबंधों से परे। कठिनाई अवस्था शब्द के प्रयोग से उत्पन्न हो रही है। सदवस्तु किसी अन्य वस्तु की अवस्था नहीं है। न यह मन, चेतना या अंतःकरण की कोई अवस्था है, न ही यह आदि अंत युक्त होती कोई वस्तु है, और न अस्ति या नास्ति ही है। सारी विपरीतताएं इसमें समाहित हो जाती हैं, परंतु यह विपरीतताओं की परस्पर क्रीड़ा में नहीं है। तुम्हें किसी रूपांतरण की प्रक्रिया के परिणाम की तरह इसे नहीं देखना चाहिए। जब चेतना की तरह परिवसित हो जाती है, तब यह अपने आप में स्वयं है। तब मैं मनुष्य हूँ या मैं ईश्वर हूँ आदि शब्द का कोई अर्थ नहीं रखते। इससे केवल मौन और गहन गूढ़ता में ही सुना और देखा जाता है।